इस वीडियो में हम प्रूफ देखेंगे इन फोर आइडेंटिटीज़ के, जो कि चैप्टर नंबर 14 में है, फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये लाजमी आना है, इनमें से कोई एक लाजमी आएगा। तो इन फोर के जो है वो हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रूफ जो है वो इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि मज़ीद जो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मिलती रहे। और इसमें देखें, आपके पास फर्स्ट आपके पास प्रूफ है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये तो आपके पास बुक में एग्जांपल है, ये आपके पास एग्जांपल है। इसको मैं नहीं करूँगी और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। लेकिन इसको साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, जिससे आपकी वन की भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। इसी तरह कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की जो है ये एग्जांपल है बुक में, फर्स्ट ईयर की बुक में। और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है ये एक्सरसाइज की चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 14.3। तो ये इसकी मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दूंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इनकी दोनों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हम चलते हैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये 14.2 का है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा चैप्टर नंबर 14.2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेक्टर्स, लेट ओ ए एंड ओ बी be two unit vectors. We take here unit vectors to prove this identity. Unit vectors in xy plane. This is xy plane. Okay. Make alpha एंगल्स हैं, तो इस प्लेन में कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे। In xy plane making angles alpha and beta, alpha and minus beta with positive x-axis respectively. Okay, here this is in diagram. OA and OB be two unit vectors in xy plane. Here we represent, draw here two vectors. फर्स्ट इज़ OA विच इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको आप लिख भी लें, चाहे यहाँ पे इसको डायग्राम में बता दें। OA इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ OA and making angle alpha. Here we say alpha and OB makes minus beta, so this is alpha and minus beta मीन इसकी ओरिएंटेशन जो है, इसकी ये ऑपोजिट है इसके। This is beta, minus denote the direction of this angle. Okay, this is OB. OA and OB are two vectors. OA is in first quadrant and OB lies in second quadrant. So total angle between two vectors becomes alpha प्लस बीटा। अब इसको अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि ये माइनस बीटा, ये जस्ट इसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि ये जो है ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। जो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है आपको पता है उसमें माइनस साइन आता है, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है उसमें एंगल में माइनस साइन नहीं आता। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो
एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई हम माइनस साइन लगाएंगे और जस्ट ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। टोटल एंगल के लिए वही वर्ड है कि वो प्लस किया जाता है, सो अल्फा प्लस बीटा रिप्रेजेंट द टोटल एंगल। सो वी राइट हेयर minimum angle AOB is alpha plus beta. Okay, now we resolve vectors OA and OB in its components. Along x and y axis. ओके, इसके कंपोनेंट्स OA जो है वो इक्वल होगा cos अल्फ़ा i प्लस साइन अल्फ़ा j। एक वेक्टर जो है वो आपको पता है i एंड j 2 डायमेंशन है, तो i प्लस j के साथ मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे, एक वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास x जो है वो डिनोट करता है हमेशा कोस के साथ, और y जो है वो साइन को डिनोट करता है। ओके, तो यहाँ पे ओ बी जो है वो भी सिमिलरली उसका एंगल यूज़ करेंगे। यहाँ पे एंगल अल्फ़ा था तो अल्फ़ा यूज़ किया इसमें। अब हम बी को करने लगे हैं तो इसमें इसका एंगल जो कि माइनस बीटा है उसको यूज़ करेंगे, तो बन जाएगा कोस माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जे। This is its components. Okay, we know that cos minus beta, since cos minus beta is equal to cos beta, we know this, and sin minus beta इसका माइनस रहता है। ओके, इन दोनों को हम इसमें यूज़ करते हैं, ये हमें मिलती है, बन जाती है ओ बी। इसको हमने नेक्स्ट यूज़ भी करना है, ये बन जाएगी कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। इसको हमने यूज़ कर लिया इसमें। एक हमारे पास ये आ गई और एक ओ बी ये वेक्टर आ गया, जिसको हमने वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। नेक्स्ट अब हम इसको टू मेथड्स के थ्रू जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, नॉट मल्टीप्लाई, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट हम इसको फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, बाय डेफिनेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय टू मेथड्स, फर्स्ट इज ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू फॉर्मूला, वी नो दैट टू वेक्टर्स ए डॉट बी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट है ओ ए, यहाँ पे वेक्टर ओ है ए की जगह, ओ ए, ओ बी की जगह है ओ बी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोस, और थीटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल है, थीटा रिप्रेजेंट एंगल, सो दिस इज एंगल। ये हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमने यहाँ से लेना है। ये एंगल जो है ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा फ्रॉम हेयर। तो नेक्स्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं। वी नो दैट ओ ए एंड ओ बी टू यूनिट वेक्टर्स, इफ़ दे आर यूनिट वेक्टर्स की डेफिनेशन इन वेक्टर्स पे अप्लाई होगी कि इनकी लेंथ जो है वो 1 होती है, सिंस ओ ए इज इक्वल टू 1 एंड ओ बी। साइड पे आपने ये चीज़ें मेंशन ज़रूर करनी है, बिकॉज दोनों वेक्टर्स जो हैं ये यूनिट हैं। सो वी पुटिंग वैल्यूज 1 एंड दिस अल्फ़ा प्लस बीटा, सो दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ पे हमारे पास ओके बाय फार्मूला हमने इसको किया है, जो कि हमारे पास है ओ ए डॉट ओ बी। ये डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं दोनों वेक्टर्स की, जो हमने स्टार्ट में 2 यूनिट वेक्टर्स लिए थे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट आया है ये 1। नेक्स्ट हम मेथड अप्लाई करने लगे हैं। नेक्स्ट
बाय सेकेंड मेथड टेकिंग डॉट प्रोडक्ट। लेनी डॉट प्रोडक्ट ही है दोनों दफ़ा। एक दफ़ा हमने बाय डेफिनेशन लेनी है और दूसरी दफ़ा हमने सेकंड मेथड जो है वो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग कंपोनेंट्स। जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं उनको पुट करेंगे। वो कंपोनेंट्स लेने का यही पर्पस था, उनको पुट करेंगे और उनको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, फिर से हमने इनको डॉट प्रोडक्ट ली और इनकी वैल्यूज़ ओ ए जो है वो हमारे पास क्या था, ओ ए कोस अल्फ़ा ई प्लस साइन अल्फ़ा जी, इसका कंपोनेंट ये है। ओ बी का जो है वो कोस बीटा माइनस साइन बीटा जी। तो ये दोनों हमने यहाँ पे इनको लगाएं के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको कंपोनेंट्स को। ओके, कंपोनेंट्स फ्रॉम हेयर वी पुटिंग को ओ ए जो है वो हमारे पास कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हुआ था कोस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। और नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट है दरमियान में और इसका है कॉस। हम इसको डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए इसको प्रूव कर रहे हैं। और मेथड से भी इसको प्रूव किया जाता है, लेकिन आपने इस चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट्स वाई हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। आपको पता है सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन ही होती है कि हम फर्स्ट को लेंगे कि दोनों के साथ, फिर सेकंड को लेंगे तो दोनों के साथ। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। वो रिजल्ट्स कौन से यूज़ हो रहे होते हैं, आई डॉट आई, इनको हमने यूज़ करना है इसमें। वी नो दैट सिंस आई डॉट आई इज़ इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज़ इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज़ इक्वल टू 1। जब डिफरेंट होता है आई डॉट जे इज़ इक्वल टू 0 रिजल्ट देता है। इसी तरह जे डॉट के जो है वो 0 होता है, के डॉट आई जो है वो 0। इन रिजल्ट्स को हमने यहाँ पे यूज़ जब कर लेंगे तो फिर हमारे पास ये सिंपल जो है जस्ट वो वाली टर्म्स बचेंगी जिसमें आई आई आएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे आएगा, के डॉट, ये इनकी वजह से बाकी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। लेकिन कर हम इसको सिंपल जैसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं दो एक्सप्रेशंस को, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे थोड़ा सा मैं इसको आपको लिख के दिखा देती हूँ। कोस अल्फ़ा आई को अगर हम कोस अल्फ़ा कोस बीटा और साथ में आई है इसके साथ, दोनों के साथ आई डॉट आई आ जाएगा। फिर हम इसको इसके साथ करेंगे माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा और साथ में आ जाएगा आई डॉट जे। ओके, ये हमारे पास साथ में वेक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट साइन अल्फ़ा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को हम पहले इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ, तो ये आ जाएगा जे डॉट आई प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और ये जे डॉट जे। ओके, तो ये नेक्स्ट इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ओके नेक्स्ट अब ये देखें, हमने आई डॉट आई की जगह 1 लगा देंगे, आई डॉट जे की जगह क्या आएगा, दिस रिजल्ट 0। जे डॉट आई भी 0 देता है डिफरेंट, एंड जे डॉट जे जो है ये 1 है। के डॉट के जो है जब 3 डायमेंशन होती है तब की बात है, लेकिन अभी हम जस्ट आई एक्स वाई प्लेन में है, दैट्स वाई 2 डायमेंशन है। के डॉट के रिजल्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो कोस अल्फ़ा कोस बीटा बच गया हमारे पास, आई डॉट आई 1 आ गया। ठीक है, वो 1 यहाँ पे मैं स्किप कर रही हूँ, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पे जस्ट रिजल्ट बटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और जे डॉट जे 1 हो गया। इसको अब हम नहीं यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड मेथड से डॉट प्रोडक्ट ओ ए दोनों वेक्टर्स का, दोनों यूनिट वेक्टर्स का। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ओके, अब दो हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। ओके, देखें ओ ए डॉट प्रोडक्ट दो, एक इक्वेशन ये और दूसरी ये। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि वो भी डॉट प्रोडक्ट है और वो भी डॉट प्रोडक्ट। दो मेथड से हमने इसको किया, हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ओके, अब हम जब दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा कि कॉस, एक साइड से हमें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एक इक्वेशन से मिल रहा है और इधर से हमें मिल रहा है कॉस अल्फ़ा इधर है।
कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये रिज़ल्ट अगर आप देखें तो ये वही रिज़ल्ट है जो कि हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमें प्रूफ करना था, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये सेम वही रिज़ल्ट मिल गया हमें जो कि हमें प्रूफ करना था एज रिक्वायर्ड। इसको आप बॉक्सिंग कर दें। ये मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है तो आपने उसको लाजमी बॉक्स में करना है ताकि एग्ज़ामिनर पे अच्छा जो है वो पेपर का इम्प्रेशन आए। तो ये था प्रूफ। इसमें हमने क्या किया, दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले हमने 2 यूनिट वेक्टर्स लिए एक्स वाई प्लेन में 2 डायमेंशन में, एंगल्स उनके बताएं। एक को हमने एंगल अल्फ़ा और एक अपोजिट डायरेक्शन में था, दैट्स वाई उसको माइनस बीटा कहा। और फिर उनका टोटल अल्फ़ा प्लस बीटा वो मैंने आपको बता दिया। प्लस साइन क्यों आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट हमने उसको कंपोनेंट्स में सॉल्व किया। कंपोनेंट्स में क्यों सॉल्व किया, क्योंकि हमें उसको नेक्स्ट 2 मेथड्स जब हम लगा रहे हैं तो उस एक मेथड में हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक मेथड 2 मेथड से हमने डॉट प्रोडक्ट ली दोनों यूनिट वेक्टर्स की। एक हमने बाय डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट ली, ओके, जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो लगाई। दूसरे मेथड से हमने डॉट प्रोडक्ट ली, फिर से वो कंपोनेंट्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर लिया और कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने में रिज़ल्ट हमने ये यूज़ किए। और नेक्स्ट हमने दोनों जो मेथड्स थे उन दोनों मिलने वाली इक्वेशंस जो है उनको कंपेयर कर लिया तो हमें रिज़ल्ट मिल गया। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल मेथड से मैंने आपको ये सॉल्व जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाली है उसको प्रूफ करेंगे। तो अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं।